यहाँ फिर डिस्कशन करना है। ठीक है बच्चों, कि सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल नंबर। देखिए ये सिंबल और नंबर आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन जरूरी है पहले सीखना, क्योंकि अगर आप इसको सीखेंगे तभी क्वेश्चन को और अच्छे से आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन, मतलब जो भी नेचुरल नंबर का सेट होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, एन से डिनोट कर दिया जाता है। और एन की जो वैल्यू होती है 1 2 3 डॉट 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 अप टू एन टर्म तक होती है। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर को सेट को हम डिनोट करते हैं किससे, एन से डिनोट करते हैं। मोटे मोटा जो याद रखना है कि हम लोग नेचुरल नंबर के सेट को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अगर बात करूं मैं होल नंबर की, तो होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, यानी होल नंबर के सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। बस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, अगला आता है इंटीजर। जो मेन बात है कि इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई, यानी कि इंटीजर को डिनोट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं, या हम उसे जेड से भी डिनोट करते हैं बच्चा लोग। तो दो बातें ध्यान रखिए कि किसी भी इंटीजर को डिनोट करने के लिए या तो हम आई या फिर हम जेड का यूज करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या होता है, -2 -1 0 1 2 3 अप टू एन तक। ठीक है, तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है। हम बात करते हैं फिर रैशनल नंबर के बारे में, कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस in the form of p upon q, where p upon q belong to I and q does not equal to 0 is called the rational number। यानी कि कोई भी नंबर जो कि p upon q के फॉर्म में लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल नंबर कहते हैं। जहाँ पे p upon q, जहाँ पे p और q दोनों किससे बिलोंग करते हैं, I यानी कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं। where q does not equal to 0, q की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है, it's called the rational number। दस यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि 2/3 -7/5 6 6/8 -7, ये सभी के सभी रैशनल नंबर हैं ये। ठीक है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, यानी कि रैशनल नंबर के सेट को हम किस डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट नंबर जो आता है रियल नंबर। देखिए रियल नंबर जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है, लेकिन मैं सिंपल से वर्ड में बताऊंगा कि दुनिया में दो तरीके के नंबर हैं, एक है रैशनल और दूसरा है इररेशनल। तो अगर दोनों को मिला दे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा, दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। सिंपल से लैंग्वेज में ऑल द रैशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर आर रियल नंबर। जैसे कि हम कह सकते हैं -3 0 5 5/3 -7/2 √2 माइनस का 2 प्लस का √3 और माइनस √3 2 etc are all real number। the set of all real number is denoted by r, मतलब जितने भी सेट होते हैं रियल नंबर के उसको हम किससे डिनोट करते हैं, r से डिनोट करते हैं बच्चा लोग। ठीक है, अगला टॉपिक है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, the set of all irrational number is denoted by t। जो इररेशनल नंबर होते हैं, जो रैशनल नहीं होते वो इररेशनल कहलाएंगे, और जितने भी इररेशनल नंबर होते हैं उसको हम डिनोट करने के लिए किसका सिंबल यूज करते हैं, टी का सिंबल यूज करते हैं। तो टी से हम लोग इररेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी टी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दैट आर नॉट रैशनल, जो कि रैशनल नहीं होते हैं। फॉर द √3, ठीक है, जो है √2 जो है, और माइनस का √3 यानी 3 रूट में, यानी कि 1/3 थर्ड रूट है, या पाई, ये सभी जो नंबर होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं पूछूंगा, इररेशनल का मतलब है क्या। कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद वो कैंसिल होकर के एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, वो इनफाइनाइट तक बढ़ते जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइप के नंबर को ही इररेशनल नंबर कहते हैं, कि डिवाइड करने के बाद भी अगर वो नंबर खत्म नहीं हो रहा है तो इस तरीके के नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इररेशनल नंबर। ठीक है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर जो होते हैं जिनको हम, जिसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नहीं लगाया, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम हमेशा क्यू से यानी क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर को हमने क्या लिखा है, क्यू प्लस से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में। द सेट ऑफ ऑल या सेट ऑफ
ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इज डिनोटेड बाई आर प्लस, यानी कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं उनको हम आर प्लस से डिनोट करते हैं। ये हमारे पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं बच्चों, जिनको हम किस डिनोट करते हैं, आर प्लस से डिनोट करते हैं। राइट, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखिए किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि x such that x belonging to natural number, x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर तो रहा है लेकिन x की कंडीशन है कि 4 से बड़ा होना चाहिए और 10 के बराबर। तो 4 से बड़ा कौन होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7, 8, 9 और 10 भी लिया जाएगा क्योंकि इक्वल टू लेस देन इक्वल देन 10 लिखा है। ठीक है, तो 5 से लेकर के 10 तक के सभी नंबरों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दिस इज द सेट ऑफ रोस्टेड फॉर्म, यानी कि ये हमारा सेट जो हो गया वो रोस्टेड फॉर्म में हो गया। दूसरा अगर बात करते हैं एच की, यानी एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन वर्ड या इन द वर्ड अर्थमेटिक, यानी कि अर्थमेटिक वर्ड को अगर हम सेट करते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो अर्थमेटिक वर्ड को अगर हमें लिखना है तो एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में अगर हमें इसको वर्ड के फॉर्मेट में लिखना है तो देखिए जो वर्ड 2 बार हो गए तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे टी 2 बार है और ई 2 बार है लेकिन लिखा एक ही बार जाएगा, तो ARITHMEC ये हमारा अर्थमेटिक वर्ड का लिखा जाएगा। ठीक है, अगला कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 50। तो जो स्क्वायर टाइप के नंबर होते हैं तो 5 से बड़ा कौन सा स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि यही सारे नंबर होंगे नेचुरल नंबर के, यानी कि जो कि 5 और 50 के बीच में लाई करेंगे। तो इनका अगर हम सेट बनाते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 3 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे सेट हो जाएंगे, यानी A इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। राइट बच्चों, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ करके और करेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत तो हो सकती है इन क्वेश्चंस को करने में और इन तरीके के क्वेश्चंस को समझने में भी बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारे पास लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आई एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 20। ठीक है, तो वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ इंटीजर, जो इंटीजर होते हैं कौन कौन होते हैं, आप जानते हो इंटीजर, यहाँ पे एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर जो कि 20 से छोटे हो सकते हैं। तो भाई देखो 0 का स्क्वायर भी 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा वो 16। तो बस इन्हीं का सेट हम बना करके लिख सकते हैं। तो देखिए -4 से लेकर के +4 तक करके सभी इंटीजर का सेट जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो कि 20 से छोटा होता है और आपका इक्वल यहाँ पे होता है। राइट, अगला आते हैं कि पांचवा कि एक्स सच दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक 3 आ गई और एक -2 आ गई। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा द सेट इन द रोस्टेड फॉर्म, यानी कि इस सेट का जो सॉल्यूशन है वो f इज इक्वल टू 3 एंड -2 होगा बच्चों। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही है कि देखो सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे बच्चे पहले बात कर रहा था ना, इन्होंने सॉल्यूशन की बात की, तो जब भी हमें इस तरीके का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहा करिए और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया करना पड़े तो हम लोग उसको सॉल्व करके और देखेंगे, यानी कि जब भी कोई इस तरीके का फंक्शन देता है और कहता है इसका सॉल्यूशन फाइंड करो तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा सॉल्यूशन क्या आ रहा है, द सेट ऑफ f इन द रोस्टेड फॉर्म, यानी f इज इक्वल टू 3 -2 ये हमारा रोस्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 2n - 1 अपॉन n + 2, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है w से, लेकिन n की वैल्यू लेस देन 4 होना चाहिए, w से बिलोंग कर रहा है यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 तो लिया नहीं जाएगा। तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पे रख करके सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक बार आएगी -1/2, एक बार आएगी 1/2 इसलिए, और एक बार आएगी 3/4 और एक बार आएगी 1। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी बच्चों। तो इनको सॉल्व करने पे x की हमारी 4 तरीके की वैल्यू आ रही है और इन चारों सेट को हम यहाँ पे रोस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पे रोस्टेड फॉर्म में लिखा है -1/2, 1/3, 3/4 और 1, ये हमारा रोस्टेड फॉर्म हो गया बच्चों। अगला आता है कि नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पे आता है कि एक्स सच दैट एक्स इन 2 डिजिट नंबर सच दैट
द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। हमें 2 डिजिट के वो सारे नंबर लिखने हैं जिनका सम जो होता है वो 9 होता है। तो भाई 2 डिजिट के ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनका सम 9 होता है? तो पहले तो हम लिखेंगे 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 and 5, 5 and 4, 6 and 3, 7 and 2, 8 and 1 and 9 and 0। तो अब इनका हमें सेट बनाना है, इनका एक कलेक्शन करना है। तो आप देख सकते हो कि इनका कलेक्शन करना है तो 18, 27, 36, 45 को लिख दिया हमने एक ब्रैकेट के अंदर और कॉमा लगाते गए, तो ये इनका कलेक्शन हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिए और इनका कलेक्शन भी सीख लिया।